एवरीवन। आज का और हम करेंगे सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड का। उसमें से हम टॉपिक करेंगे आउटसोर्सिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक कर रहे हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उससे डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आज हम वो करेंगे। सो मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? Outsourcing means getting work done from other people for our organization, that other people are specialized in that work, that's why we are hiring the work from them. तो इसका मतलब है हम आउटसोर्स कर रहे हैं मैन पावर, हम लोगों को हायर कर रहे हैं बाहर के जो काम में वो एक्सपर्ट हैं, वो काम हमें करके देने के लिए। क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट हैं वो काम में और हमें करके देंगे वो काम, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम प्रोडक्ट्स का नाम होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेल क्वालिटेटेड प्रोडक्ट सेल करेगी। जैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले उसकी रिसर्च होती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में खोलें, पर अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोलेंगे तो वो डिपार्टमेंट में मैन पावर लगेगा, स्किल्स लगेगी, सबको उस स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए बाहर के एक्सपर्टाइज जो फर्म्स होती हैं उनको देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स होती हैं उनको हम देंगे अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करने के लिए कि ये प्रोडक्ट के क्वालिटी और डिमांड की हमें रिसर्च करके दो, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो बताओ। तो वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स वगैरह की फैसिलिटी कॉलेज की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से नहीं होती है। कॉलेजेस में थर्ड पार्टी होती है जो आती है कॉलेज में ओपन करने अपना कैंटीन, और उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। क्लियर मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। नाउ लेट अस मूव टू द एडवांटेजेस। अगर हम आउटसोर्स करेंगे मैन पावर का तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे उससे। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा, अगर मैंने अभी आपको मीनिंग में भी बताया, इफ़ वी आर ओपनिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट विल इंक्रीज कॉस्ट, बट अगर हम बाहर से हायर करके उनको बोल रहे हैं आप अपने ही फॉर्म में हमारा काम करो, तो क्या होगा, वो कॉस्ट रिड्यूस होगा। क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारा वो काम में एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, वो काम अच्छे से करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्या होगी, क्वालिटी बढ़ेगी। वो हमें रिसर्च करके देंगे, उनके रिसर्च के हिसाब से अगर हम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैन पावर भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वालिफाइड मैन पावर मिल रहा है। कैसे क्वालिफाइड मिल रहा है, क्योंकि वो उस पार्ट में एक्सपर्टाइज्ड हैं। सपोज़ कॉलेज में कैंटीन खुला, वो कैंटीन वाले पर्सन्स जो प्रोडक्ट्स देते हैं, जो फूड्स देते हैं हमें, वो उस फूड में एक्सपर्टाइज है, वो फूड बनाने में वो माहिर है, एक्सपीरियंस है उनको, तो वो मैन पावर हमें क्या, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्टाइज मैन पावर मिलेगा, एडवांटेज है वो उसका। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस, अभी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा, अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट अपने डिपार्टमेंट में ओपन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या, ये मशीन चाहिए, वो पर्सन के लिए वो पैसा चाहिए, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी। पर अगर हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इफ़िशिएंट वर्क कैसे इफ़ेक्टिवली हो रहा है और इफ़िशिएंटली हो रहा है, मतलब उस वर्क में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो जो वर्क हमें मिल रहा है इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वर्क मिल रहा है। समझ में आए what is the advantages of outsourcing. Now let us move to the disadvantages of outsourcing. Disadvantages क्या है, lack of secrecy of business। कैसे, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पे वो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी, बट वी आर नॉट सपोज टू शेयर आवर इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं तो, बट अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमारे कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है सामने वाली कंपनी को हमें बतानी पड़ेगी कि हमारे कंपनी में ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो क्या होगा, वो हमारी सीक्रेसी कम कर देगा, हमारी क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाएगी। बायसनेस,
और क्या होगा यहाँ पे बायसनेस का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो कंपनीज़ को हम दे रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वो थर्ड कंपनी के साथ टाई अप करके हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक सेंड करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्वालिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से वो पैसे चार्ज करेंगे। अगर कंपनी मीडियम क्वालिटी के हिसाब से पैसे चार्ज करके कंपनी चूज़ कर रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो क्या होगा, क्वालिटी थोड़ा हमारा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर यही हम काम खुद के कंपनी में करें तो वो क्या करेगा, कंपनी को लगेगा कि ये हमारे ही कंपनी को फ़ायदा होगा, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पर यहाँ पे एक्सपर्ट हायर करने के वजह से कहाँ ना कहाँ कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो समझ में आया? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स और मेल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई